और सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में दीपावली समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। प्रभाव करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाता है और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। आप सभी पत्रकार साथियों का भी जीवन में दीपावली की तरह आपका भी दीपावली के दीपों की तरह जीवन है और जो दिन रात समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। और मैंने तो अनेक अनेक अवसरों पर मैंने देखा है कि हमारे पत्रकार साथी बहुत कठिन परिस्थितियों में, चाहे वो कोरोना का कालखंड रहा हो, चाहे कोई आपदा का कालखंड रहा हो, अभी जो भीषण आपदा जिसका हम सब लोगों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में सामना किया, हमारे राज्य के अंदर बड़ी आपदा आई और प्रदेश भर के अंदर अनेक लोगों को, अनेक परिजनों को, अपने लोगों को हमने खोया है। बड़ी जनहानि हुई है, पशु हानि हुई, अन्य संपत्तियां नष्ट हो गई, बहुत बड़ा नुकसान इस आपदा में हुआ। मैं अभी हिमालय दिवस के कार्यक्रम में था तो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और मुझे सबसे अच्छा लगा कि वातावरण यहाँ पर बदल रहा है। अभी तक हमने 2-3 महीने पूरे के पूरे आपदा में, बरसात में और कठिन परिस्थितियों में हम सब ने उसका सामना किया है, लेकिन मैं बच्चों को देखकर सच में मुझे लगा कि ये वातावरण अब हमारा कुछ त्योहारों की ओर जा रहा है, कुछ उमंग और उत्साह की ओर जा रहा है। और मैंने ऐसे समय में अपने पत्रकार साथियों को कठिन परिस्थितियों में वहां पर जूझते हुए देखा। और मैं बताऊं कि जब मैं छोटा था तो जब भी बरसात का मौसम आता था, पहली बरसात होती थी या दूसरी बरसात होती थी या तेज बरसात होती थी, तो मन में बहुत आनंद होता था, बहुत खुशी होती थी और हम दिन भर भीगते रहते थे बारिश आती थी। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, क्योंकि पहले के समय में ऐसे ही होता था कि बरसात का मौसम बरसात में ही आता था, गर्मी के समय में ही आती थी। अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई कि जब बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं होती, जब सर्दी होनी चाहिए सर्दी नहीं होती। आपने इस वर्ष देखा होगा कि हम लोगों ने गर्मी का अनुभव ही नहीं करा। क्यों गर्मी का अनुभव है ना सौरभ, सही बात। तो अब जब बरसात होती है, अब जब भी तेज बरसात के मौसम में रात में, अभी जिस दिन 16 तारीख की रात को 15 तारीख की रात में तेज बादल यहाँ देहरादून में बहुत तेज गरज हुई, बहुत तेज, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर बादल में फट जाए, यहीं अभी छत के ऊपर ना आ जाए। और इस पूरे मौसम में जैसे ही बारिश होने लगती थी तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान इस बारिश को बंद करवा। इस प्रकार का एक हम लोगों ने सामना किया और ऐसे में हमारे पत्रकार साथियों ने पैदल चलकर, भूखे प्यासे रहकर, बरसात और गर्मी की परवाह न करके अपनी पत्रकारिता करी, अपनी उन चीजों को देखने का काम किया, जाने का काम किया, लोगों के बीच में जाकर उनका हौसला बढ़ाया, उनकी बातें सरकार तक पहुंचाई, समाज के सामने रखी। तो मैं उन सभी पत्रकार साथियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग दिन रात समाज को दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, सच्चाई और जनहित के लिए समर्पण के साथ कार्य करते हैं। बहुत उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज का ये कार्यक्रम केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि उस आशा और उजाले को फैलाने का भी अवसर है, जो समाज में एक उत्साह, एक विश्वास और एक अलग प्रकार का, एक नएपन का संचार करेगा। जैसा आप सभी जानते हैं, पत्रकारिता हमारा संविधान का चौथा स्तंभ है और आप सभी इस स्तंभ को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचार प्रसार का माध्यम मात्र नहीं,
बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का भी एक साधन है। चाहे सरकार की योजनाएं हो, लाभकारी योजनाएं हो, उनसे लोगों को परिचित कराना हो, उनकी समस्या